Question number 6. Manoj deposited a sum of 64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at 7 whole 1/2% per annum. What amount will he get on maturity? देखिए, मनोज ने जो है 64,000 रुपीज़ पोस्ट ऑफिस में 3 ईयर के लिए जमा करे हैं, तो उसको 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन, प्रिंसिपल कितना है 64 और 000, टाइम कितना है 3 ईयर, और रेट कितना है 7 होल 1/2% पर एनम। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 2 7 जा 14 और 1 15, 15/2% है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या बैठेगा, तो फॉर्मूला इंटरेस्ट का PRT/100 होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, ये रहा 64,000, रेट कितना है 15/2, तो 15 ऐसे, और अपॉन में देखो 100 आता ना, तो ये जो 2 है ना वो नीचे लिखूंगा मैं। ठीक है, 15/2 ऐसे लिखना है आपको। और टाइम कितना है हमारा, पहले ईयर का निकालना है ना, फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम रखोगे आप 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 की टेबल से इसको कट करेंगे, उससे पहले हम 0 से 0 कट कर देते हैं। अब 2 की टेबल से कट करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0। ठीक है, तो 320 की मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं यहाँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, और 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, और फिर 32, 0 6 2 8 और 4 और 1 0 ऐसे। 15 की 32 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 480, और 1 0 और था तो 0। मतलब इंटरेस्ट कितना बैठा आपका 4,800। ठीक है, अब देखिए आगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के बाद क्या होगा अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है, जो यहाँ पर लगाया था हमने वो वाला प्रिंसिपल, देखो ऐसे लिखा था ना, तो 64 और 000, और अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो कितना आया है 4800। दोनों को आप ऐड कर लो तो क्या आएगा, 0 का 0 0 8 8 और 6। ये क्या आया आपका, ये आपका आया अमाउंट। मतलब पहले साल का इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट हमारा इतना बन गया। अब इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, मैंने आपको बताया था वैसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था PRT/100। आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल जो है ना आप ये वाला नहीं लोगे, जो आपका अमाउंट है इस इंटरेस्ट से पहले वाला, वो अब आपका प्रिंसिपल है। मतलब फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल होता है। तो आप प्रिंसिपल की जगह लगाओगे क्या 68800, रेट वही चलेगा 15 और अपॉन में 2 है ना, इनटू टाइम फिर से 1 ईयर और अपॉन 100, 100 ये वाला। ठीक है, तो 15/2 आप ऐसे लिखते हो ना, उसमें 2 नीचे की तरफ लिखना। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से। तो 00 से 00 कैंसिल, 2 की टेबल से इसको कट किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 4 जा। ठीक है, अब 15 की मल्टीप्लाई आप इधर कर लो, मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, तो 344 की मल्टीप्लाई 15 से कराओ, तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 की 2 कैरी 2,
और 5 3 15, 16 17 और क्रॉस लगा के 4 4 और 3 0 6 1 और 5। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 5160, ये इंटरेस्ट आया। इसी तरीके से आप दोबारा लिखोगे अब यही वाली लाइन कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर पर अमाउंट क्या आ जाएगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला वही है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है ये वाला, यही तो लगाया था 688 और 00 और प्लस इंटरेस्ट कितना आया आपका 5160। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 0 6 9 3 और 7। ठीक है, ये हमारा क्या आया, इतना हमारा आया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखिए इसके बाद आप क्या करो, इंटरेस्ट निकालो थर्ड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो फॉर्मूला तो वही लगाओगे PRT अपॉन 100, है ना, लेकिन प्रिंसिपल क्या रखोगे, ये वाला जो अमाउंट है आपका सेकेंड ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 73960 मल्टीप्लाई, रेट कितना है, रेट वही है 15/2, तो 15 ऐसे लिखकर और डिवाइड में 2 लिख देना, और टाइम फिर से 1 ईयर और अपॉन में 100। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन, तो सबसे पहले आप क्या करो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अच्छा 5 की टेबल से देखो दोनों ये कट हो रहे हैं, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। 2 की टेबल से इसको कट करो, तो 2 की टेबल से कट करोगे इसको अगर, तो 2 3 ज़ा 6 1 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16। फिर देखो 2 की टेबल से फिर कट करो, तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। मतलब हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 1849 से करनी है, तो यहां कर लेते हैं 1849 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना 7455। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो 5547 आया है। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो फॉर्मूला तो वही है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल कौन सा लगाओगे, ये वाला, ये जो रखा था हमने 73960, और प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना आया था, इंटरेस्ट ये आया था कितना 5547। दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, दोनों को प्लस करके क्या आएगा 7059 और 7। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी। मतलब क्या लिखोगे कि मनोज ही तो था, मनोज विल गेट ₹79,507 ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।